नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का एक महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट था कि अगर सर हम एफडी करते हैं और म्यूचुअल फंड करते हैं लमसम में, तो अगर हम एफडी तोड़ते हैं तो हमें क्या नुकसान होगा, म्यूचुअल फंड से हम पैसा निकालते हैं तो क्या नुकसान होगा, और दोनों में कुछ अंतर। तो वो कमेंट पे आज मेरा ये वीडियो है और मेरे वीडियो को आप ध्यान से देखें, कुछ ना कुछ पॉइंट आपको जरूर मिलेंगे। दोस्तों, ये चीज आप देखें कि आज का जो कमेंट था कि एफडी अगर हम तोड़ेंगे तो हमें कितना नुकसान होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लोग बैंकों में अपना एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट। तो अगर वो बैंक से मान लीजिए आज आपने एफडी किया और 5 साल के लिए किया, 3 साल के लिए किया, 10 साल के लिए किया, तो अगर मान लीजिए बीच में आप पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप अगर अपनी एफडी को तोड़ते हैं तो क्या नुकसान होता है, और वहीं पे अगर हम म्यूचुअल फंड में भी अगर हम निकालते हैं तो हमें क्या नुकसान हो सकता है। ये कैलकुलेशन आज हम थोड़ा सा आपको ओरल में बताएंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि एफडी फिक्स डिपॉजिट बैंक में, अगर एक एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए आप जो है 1 लाख रुपए की बैंक में एफडी करते हैं 5 साल के लिए, तो अब आपने 5 साल के लिए तो अपना फिक्स कर दिया अमाउंट। अब आपको मान लीजिए इन केस 2-3 सालों में आपको पैसे की आवश्यकता लग गई, तो आप जो है जब भी अपना बैंक से एफडी तोड़ेंगे तो आपको एक तो पहली बार तो आपको इंटरेस्ट का नुकसान होगा, पूरा आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट लो में चला जाता है तो वहां नुकसान होगा। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आपको पूरा 1 लाख का पैसे का काम नहीं है, उसमें से आपको 10,000 रुपए का काम है। आप इन केस मान लीजिए कि अगर आपको आवश्यकता लग गई और आप अपनी एफडी से अगर पैसा निकालना चाहते हैं 10,000, तब आपको पूरी एफडी तोड़नी पड़ेगी। यानी कि जो आपका 90,000 बाकी का पैसा जो है वो आपको पूरा आपको एफडी तोड़ना पड़ेगा, और जो है आपका इंटरेस्ट भी लो हो जाएगा। वो एक नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान हुआ कि आपको पूरी की पूरी एफडी तोड़नी पड़ेगी, तभी आपको वो 10,000 मिल सकते हैं। तीसरा चीज ये है कि वहीं पे आप अगर उसी के उलट आप अगर म्यूचुअल फंड में करते हैं तो आपको जितनी आवश्यकता है, यानी कि आपने 1 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में लमसम किया है, लेकिन अगर आपको पैसे की कोई भी जरूरत लगती है तो आप अपने म्यूचुअल फंड के लमसम से कोई भी अमाउंट निकाल सकते हैं। बाकी शेष अमाउंट आपका वैसे के वैसे पड़ा रहेगा और कोई भी वहां पे रिटर्न पे कोई भी अंतर नहीं आएगा। बस जो पैसा आप निकाल लेंगे वही पैसा का जो पैसा आपका शेष बचा है उस पर आपको रिटर्न बराबर मिलता रहेगा। लेकिन इसके शीघ्र उल्टा वहां पे एफडी में अगर आपने सपोज देन 1 लाख रुपए एफडी कर दिया और उसमें से आप अगर 10,000 रुपया लेना चाहते हैं, तब जो है आपको पूरी की पूरी आपकी एफडी तोड़ना पड़ेगा और आपका इसमें रिटर्न भी प्रभावित हो जाएगा और पूरा जो है आपका एफडी भी टूट जाएगा। मतलब आपको 10,000 की जरूरत नहीं, लेकिन आपको पूरा एफडी तोड़ना पड़ रहा है उसके 10,000 की वजह से। तो वहां में यहां में और ये अंतर है। और अगर वही म्यूचुअल फंड में आपका अगर होता तो आप म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपया अगर लमसम करते हैं, उसमें से आपको चाहे 10,000 रुपए की जरूरत हो, चाहे 5,000 की जरूरत हो, चाहे 1,000 की जरूरत हो, जो भी अमाउंट की आपकी आवश्यकता हो वो आप अपने लमसम इन्वेस्टमेंट से पैसा ले सकते हैं। और जब आप पैसा रिटर्न निकालेंगे, विड्रॉल करेंगे, तो जो आपकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो आपको सेम उस पर जो भी इंटरेस्ट बनेगा, रिटर्न बनेगा, वो म्यूचुअल फंड में आपको वो मिलेगा उसका लाभ। लेकिन यहां पे आपका एफडी में जो है आपका इंटरेस्ट भी प्रभावित हो जाएगा, इंटरेस्ट लो पे चला जाएगा और आपकी पूरी एफडी भी टूट जाएगी। बाकी और भी कंडीशन है, तो ये अंतर है। और हम अपने व्यूअर भाई दोस्त को बताना चाहेंगे कि आपका जो कमेंट था वो यही था कि क्या नुकसान होगा। तो नुकसान यही है कि आप अगर एफडी करेंगे तो आप अगर मान लीजिए कुछ एफडी से कुछ भी पैसा निकालना है तो आपकी पूरी पूरी एफडी टूट जाएगी और वहीं पे
उल्टा म्यूचुअल फंड में अगर आपने वही पैसा लमसम एफडी किया है म्यूचुअल फंड में, तो आपको जितना भी आवश्यकता है उतना पैसा आप ले लीजिए, आपका काम हो जाए तो आप फिर उतना पैसा आप रिवर्स डाल दें, लेकिन रिटर्न में अंतर हो जाएगा, यानी कि आप पैसा कभी भी जो भी आपको आवश्यकता है वो आप पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये अंतर होता है आपका एफडी और म्यूचुअल फंड का। एफडी अगर तोड़ेंगे तो आपका क्या नुकसान होगा और म्यूचुअल फंड से आप निकालते हैं तो नुकसान क्या होगा, ये हमने थोड़ा सा अंतर आपको बताया। बाकी अंतर बहुत है, कई चीजों में अंतर है, तो आपको फुल वीडियो किसी टाइम में हम आपको पूरा बना करके बताएंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा एक शॉर्ट वीडियो और ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आपको हम बताना चाहेंगे मैं एक एमफी रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, और आपका कोई भी प्रश्न हो, आपको जानकारी से संबंधित, नॉलेज से संबंधित, क्योंकि मेरा ये जो वीडियो है आपको सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए और आपको जानकारी मिलती रहे, इसलिए मेरा वीडियो है। तो दोस्तों आपको अगर कोई भी म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, और आपके कमेंट को हम जरूर लेंगे और उस पर वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो ये रहा मेरा मोबाइल नंबर 80 81 63 61 66। दोस्तों इस नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों कमेंट करें, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके मुझे आप जो है प्रोत्साहित करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।